हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। आइए प्रिय दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम में माँ देवी अपराजिता के दरबार में मैं आपका भव्य स्वागत करता हूँ। आइए इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति करिए। माँ के दरबार में अर्जी लगाने से माँ अवश्य ही आपकी झोलियाँ धन दौलत से और सफलता से भर देती है। और अपराजिता देवी शक्ति कलयुग की प्रमुख देवी है, जो आपके शत्रुओं का भी विनाश कर देती है। जो व्यक्ति देवी अपराजिता की शरण में रहता है, उनका ध्यान करता है, उन पर किसी भी प्रकार का तंत्र, जादू टोना और भूत प्रेत बाधा का कोई भी प्रभाव नहीं चलता। जो व्यक्ति आप पर तंत्र करता है वो उसी को मारती है। आइए दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। तो आइए सबसे पहले कॉल लेते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी गुरुजी, मेरा नाम टोनी है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं दादरी से बात कर रहा हूँ गुरुजी। कितने वर्ष के हो बेटा आप? गुरुदेव मैं 25 वर्ष का हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम शकुंतला देवी गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा ये बताओ बेटा, पिछले काफी वर्षों से घर में बहुत आपके अशांति रहती है और भूमि में, जमीन में, संपत्ति में, पैसे में काफी नुकसान खाया है। और दूसरा बेटा, आपके पिता भी अवश्य ही नशा करते होंगे बेटा। जी गुरुजी, बहुत ज्यादा। पिता आपके नशा करते हैं बेटा? जी गुरुजी, बहुत ज्यादा, उसी से परेशानी हो रही है। और भूमि भी उन्होंने काफी बेच खाई होगी बेटा? जी गुरुजी, कुछ भी नहीं बचा गुरुजी। ऐसा हुआ है बेटा? जी गुरुजी। अच्छा बेटा, एक चीज बेटा मुझे सोच के बताओ कि आपके पिताजी किसी पीर की दरगाह पर भी जाया करते थे बेटा पहले? नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपके परिवार, आपके जीवन पर एक पीर का ऋण दिखाई देता है। या तो आपके पिताजी जाया करते थे या आपकी माँ जाया करती होगी। उन्होंने कोई ना कोई मन्नत मान के बेटा भूल रखी है। जी माता जी जाती थी। जाती थी ना बेटा माता जी? जी गुरुजी। अच्छा दूसरा ये बताओ, आपका पेट खराब रहता है या आपको कभी कभी पेट में दर्द होता है बेटा? जी गुरुजी, पेट की समस्या रहती है अक्सर। ठीक है बेटा, एक तो बेटा 1 चम्मच आंवले का चूर्ण बेटा गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट लिया करो बेटा। जी। और दूसरा बेटा, आपको अब करना क्या है, घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में लाल वट के तेल का बेटा दीपक रोज जलाना शुरू कर दीजिए बेटा। अगर लाल वट का ये रुद्राक्ष का तेल होता है, बाजार से कहीं ना मिले तो आप बेटा प्रभु दरबार संस्थान से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी बेटा माता जी को बोलना बेटा 3 रोटी बेटा बाजरे की घर में रोज बनानी है। बाजरे की रोटियों पर बेटा थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगा के बेटा 1 रोटी तो तोड़कर पक्षियों को डालनी है, 1 रोटी तोड़कर बेटा चींटियों को डालनी है और 1 रोटी बेटा गाय को खिलानी है। ये उपाय करना। एक आपको 7.25 रत्ती का बेटा रूबी रत्न सूर्य का पत्थर धारण करना है और सूर्य देवता को रोज जल देना है। पिताजी आपके नशा करने छोड़ दें, व्यसन उनके सारे छूट जाएं, तो आपको करना क्या है बेटा, 1 मीटर काला कपड़ा ले लेना, उसमें 800 ग्राम गेहूं, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम बेटा आपको काले तिल लेने हैं और 4 सूखे नारियल उसमें बांध के पिताजी के सिर से 7 बार वार के बेटा उसको बुधवार को दोपहर को 2 बजे से 4 बजे के बीच में बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है। आपके घर में बेटा पितृ दोष है बेटा और सूर्य का दोष है, इसीलिए बेटा आपके पिता बेटा मार्ग भटक रहे हैं। तो योग्य विद्वान से पितरों की और सूर्य की बेटा शांति अवश्य करवाएं, आपका बेटा अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम। प्रिय दर्शकों, ये हमारा लाइव प्रोग्राम टीवी पर और मोबाइल पर आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप टीवी स्क्रीन पर या अपने मोबाइल पर जो फ़ोन नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। और यदि हमारे इस कार्यक्रम को आप अपने YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं अपने मोबाइल पर,
तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाएं, सर्च करें। इस कार्यक्रम के अलावा आपको रोजाना भागवत कथाओं का आनंद प्राप्त होगा, सुंदर प्रभु के भक्ति संगीत का और मधुर आप भजनों का भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाकर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। संगीता शुक्ला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जवाब यूपी से। जी, कितने वर्ष के हो गए हो? 39। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शांति तिवारी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा एक बात का ध्यान रखना, एक तो आपके घर में पितृ और प्रेत बाधा है, दूसरा बेटा आपके घर में बुरी शक्ति का बेटा वास दिखाई देता है, तो आपका भ्रमण करती है। और जब भी बेटा कोई घर में शुभ काम होगा, पूजा पाठ करोगे, तो उसमें भी ये विघ्न डालती है। बेटा कभी कोई बुरी चीज की अनुभूति बेटा महसूस होती है आपको? जी ऐसा तो नहीं लगा कभी। कभी बेटा पूजा पाठ में कोई विघ्न तो नहीं आया बेटा? नहीं। पूजा पाठ मन से करते हो? जी। लेकिन बेटा में कलर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बेटा? रंग दिखाई देते हैं पूजा पाठ में। बेटा ये रंग नहीं है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप जब भी पूजा पाठ करेंगे, आपको बेटा ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, ये अपना रूप भी बदल लेती हैं और किसी भी रूप में आपको अपना आभास करा सकती हैं। और कई बार रूप ना भी दिखे तो भी व्यक्ति को भ्रमित करती हैं और उसकी बुद्धि को अपने प्रभाव में ले लेती हैं। आपके घर में बेटा पितृदोष और प्रेत बाधा, जिसके कारण बेटा जीवन का सुख स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। और ये 2032 तक की स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक तो बेटा अब आपको करना क्या है, शनिवार के दिन बेटा थोड़ा सा कोयला काले कपड़े में बांध के सरसों का तेल उस पर डाल के थोड़ा पोटली पे उसको सिर से 7 बार वार के जल प्रवाह करें। घर में पश्चिम दिशा में सुबह शाम लाल वट के तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको पुखराज रत्न गले में धारण करना है। और रोजाना बेटा घर में 3 रोटी बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्ते के लिए। आपको बेटा केतु और शनि का दोष है बेटा, इसी को प्रेत श्राप और पितृ बाधा प्रेत बाधा बोलती हैं। और ऐसे व्यक्ति पर बुरी शक्तियों का साया और प्रभाव रहता है। तो योग्य विद्वान से बेटा शनि और केतु की शांति करवाएं, तो जीवन में आनंद आएगा और जीवन में सुख सुकून होगा। अभी तो बेटा जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। संगीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इंदौर से बात कर रहे हैं गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 35 वर्ष के गुरुजी। अपनी उम्र बताइए। 35 वर्ष गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। आशा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा बेटा ये बताओ, जब से आपका विवाह हुआ है तब से आपको जीवन में परिवार वालों का, पति का सुख नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता बेटा? पति कुछ बेटा हाथ उठाते हैं, मार पिटाई गाली गलौज करते हैं, और जो आपके पति की माता श्री हैं वो भी आपको ज्यादा सम्मान और ज्यादा इज्जत नहीं देती हैं? बिल्कुल नहीं देती। ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ जी गुरुजी। एक चीज बेटा और बताना, आपके चेहरे या नाक के ऊपर कोई तिल का निशान है बेटा जन्म से? हाँ जी। चेहरे पर है या नाक पर है बेटा? नाक के पास है गुरुजी। ठीक है बेटा। कुछ सिर में आंखों में दर्द रहता है दिन के समय? हाँ जी। आपको बेटा सूर्य का दोष है और शुक्र का उपाय करना है बेटा। आपको सूर्य के दोष के लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह बेटा सूर्य को जल दें और रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर रोज बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक रूबी रत्न बेटा आपको अपने गले में धारण करना है। चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर हमेशा बेटा उसको अपनी जेब में, पर्स में रखें बेटा, या अपने घर में पूजा के स्थान पे रखें। उसको रोजाना दूध का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। 5 शुक्रवार
एक नए सफ़ेद रुमाल में एक जायफल, एक छोटी इलायची, एक लौंग, एक आपको एक कपूर का टुकड़ा, एक मिश्री का टुकड़ा और एक इत्र की छोटी सी शीशी कुछ दक्षिणा के साथ में बांध के बेटा मंदिर में जाके ब्राह्मण को जाके दान कर दें। ये उपाय बेटा आप करिए, इससे आपको जीवन में सुख मिलेगा। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी बेटा जीवन में आपने खाना नहीं खाना, और दिन में, रात को या सुबह नाश्ते के समय यदि खाने के बाद आटा घर में बच जाता है तो उस आटे की रोटियां बना दिया करो। बचा हुआ आटा कभी भी घर में छोड़ना नहीं है आपने, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहोगे बेटा। ये उपाय करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बाबू जी। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। नाम मेरा अजीत सिंह नाम है सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं पाली जिले से करता हूँ सर। कितने वर्ष के हो गए हो? हो गया साहब करीब ऐसा 55-50 के लगभग। जी, अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम मून कंवर है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ सर। जल्दी से बेटा एक नंबर बोलो। नंबर क्या था? कोई भी बेटा एक नंबर बोलो, 1 से लेके 36 के बीच में। अच्छा 5। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मून कंवर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बताओ बेटा, कुछ पुत्र के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपके? हाँ हरी बाबू। पुत्र का विवाह करना चाहते हो लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा है? हाँ हो नहीं पा रहा, कोशिश घनी करो सर। कोई बात नहीं बेटा। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? बेटा का नाम है साहब गौतम सिंह। कितने वर्ष का है बच्चा? वो 24 वर्ष का है। 22-24। 5 शुक्रवार बेटा बच्चे के हाथ से पीपल के पेड़ पे सूर्योदय काल में आपको कच्चा दूध चढ़ाना है, और किसी भी एक शुक्रवार को 800 ग्राम दूध, 800 ग्राम जौ, ये बहते पानी में बच्चे को अपने हाथ से छोड़ना है। एक बच्चे को 6.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रत्न बेटा गले में धारण करवा दो, और शुक्रवार से 43 दिन लगातार बच्चा अपने माथे पर दही का तिलक लगाए। ये उपाय करना है जिससे आपके बच्चे को लाभ होगा, और अगले कुछ ही समय में बच्चे का रिश्ता पक्का होगा और विवाह बड़े धूमधाम से हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं, कल्याण हो, माँ देवी का आशीर्वाद। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी रुद्र शर्मा नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। सोनाली। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बताओ बेटा, पत्नी से दुख मिल रहा है जब से विवाह हुआ है? क्या कह रहे गुरुजी? क्या आपकी पत्नी आपको दुख दे रही है बेटा जब से आपका विवाह हुआ है? जी गुरुजी, शादी को 6 महीने हो गए गुरुजी, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो मायके वालों के कहने पे चल रही है गुरुजी। केस डाल दिया है गुरुजी, मार पिटाई का कोई आरोप लगा दिया है। अच्छा, केस भी डाल दिया है? कोई पैसे भी मांग रही है बेटा? जी गुरुजी, 15 लाख रुपए की बेटे गुरुजी मांग रही है। क्या कहती है, तलाक लूंगी? जी गुरुजी। बेटा इससे जान छुड़ा लो अच्छी तरह से, क्योंकि ये आपकी पत्नी जो है आपको जीवन में कभी सुख नहीं देगी सिवाय दुख के। आपको करना क्या है बेटा, अब एक बात का ध्यान रखना, उपाय नियम से करना, आपका कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा। आपको शुक्रवार के दिन बेटा दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में किसी निर्जन स्थान पर, जहाँ किसी व्यक्ति का आना जाना ना हो, वहाँ कम से कम 1 फुट गहरा बेटा गड्ढा खोदना। वहाँ पर उस गड्ढे के अंदर बेटा आपको 1 मुट्ठी जौ, थोड़ी सी दही और थोड़ी सी बेटा मिश्री, ये आपको बेटा गड्ढे में दोपहर के समय दबा के आनी है, और जहाँ दबाओगे उसके ऊपर एक पत्थर रख देना बेटा। और दूसरा बेटा, शुक्रवार के दिन बेटा आपको थोड़ी सी दही काले तिल मिलाकर बहते पानी में प्रवाह करनी है। ये प्रक्रिया कम से कम 4 शुक्रवार कर लेना बेटा। और एक बेटा आपको 7.25 रत्ती का नीलम रत्न बेटा अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में
धारण करना है बेटा। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़ा लाल चंदन का पाउडर डालकर बेटा स्नान किया करो, जिससे बेटा आपका कल्याण होगा और अति शीघ्र आपको पत्नी पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, आप भी यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को टीवी पर भी देख रहे हैं और अपने मोबाइल पर भी देख रहे हैं। मोबाइल पर जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए जानकारी दे दूं कि प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर अभी सर्च करें, जहां पर आपको हमारे हज़ारों वीडियो मिलेंगे और इस लाइव प्रोग्राम को आप रोज़ अपने मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। आपको तरह तरह की टिप्स मिलेंगी और भागवत कथा का भी आनंद होगा और सुंदर भजन का भी आनंद प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज आगे और बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ हरिओम गुरुजी। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा पिंकी है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये यमुनानगर जिले से है जी, तहरपुर गाँव। कितने वर्ष की हो पिंकी बेटा? जी 35 की जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ बेटा। गुरुदेवी जी। बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का जी सुदेश रानी जी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए। 17 जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा ये बताओ बेटा, घर में पैसे की बरकत नहीं होती है और पति के रोजगार में कोई लाभ नहीं मिल रहा। पति आपका अपना काम करते हैं, उसमें कोई लाभ नहीं मिलता ज्यादा? हाँ जी, वो कोई भी काम करा जी उसमें वो अभी क्या कोई लकड़ी या कोई फर्नीचर का काम कर रहे हैं आपके पति? हाँ जी, वो घर पे मेरे ससुर का काम है जी। हाँ लेकिन बेटा काम में कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है बेटा। हाँ जी। मंगलवार के दिन बेटा थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ छोटे बच्चों को या बंदरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने हैं, बिल्कुल एक जैसे। दोनों को बेटा अच्छी तरह मंगलवार को साफ करना है, रेत से या पीताम्बरी से साफ करके दोनों को शहद का तिलक लगाना है। एक सिक्का बेटा मंगलवार को आपके पति सूर्योदय काल में जल प्रवाह करें, दूसरे को अपने गले में धारण कर ले, उसमें छोटा सा सुराख करवा कर धागा डालने के लिए ये प्रयोग करना है। और हर मंगलवार को बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे शहद चढ़ाएं। ऐसा करना उनके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आपको बेटा एक 7.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रत्न धारण करना है। आपके घर में बेटा आपके पति को मंगल और राहु और पितरों का दोष है, उसकी शांति बेटा अवश्य करवाएं, जिससे आपके जीवन में बरकत आएगी। रोजाना बेटा पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाएं और पति को बोलना रात के समय थोड़ा सा दूध कुत्ते को रोज पिलाना है। ये उपाय बेटा करिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बेटा। हरिओम। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताओ। गीता गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सूरत से। कितने वर्ष के हो गए हो? 35 वर्ष की। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कोकिला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ बेटा अपने पुत्र को लेकर परेशान रहते हो? जी जी गुरुजी, जी जी, पुत्र की विषय में ही बात करनी है गुरुजी। क्या नाम है बच्चे का? जी गुरुजी। आपके बच्चे का नाम बताइए। रमेश। कितने वर्ष का है बच्चा? 5 वर्ष का है। बेटा इसको एक बार चेक करवाना है। इस बच्चे को केतु का दोष होगा या गंडमूल का दोष होगा। पहले किसी ने बताया है बेटा? जी जी जी। बताया गंडमूल का दोष बेटा? हेलो जी नहीं गुरुजी। हाँ, आपके बच्चे को बेटा केतु का और बेटा मूलों का दोष दिखाई देता है। एक काम करना बेटा, एक तो इसके हाथ से रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए और एक ग्रे रंग का स्लेटी रंग का कंबल लेना है और बुधवार को बच्चे के हाथ लगवा के किसी मांगने वाले गरीब व्यक्ति को दान करना है। और जब भी बेटा इसका जन्मदिन आए, जन्मदिन वाले दिन 27 पत्तेदार मूली लेके बेटा, पत्ते वाली मूली होनी चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ना उसके। जी जी। और उसको दूध का छींटा लगा के बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार के उसको जाके नदी में प्रवाह कर देना।
ठीक है। एक बेटा आपको कौड़ी लेनी है, सफेद रंग की कौड़ी पंसारी दुकान से मिल जाएगी। उसको चांदी का हुक और कैप लगवाकर, कुंडा लगवाकर काले रंग के धागे में बुधवार को इस बच्चे को गले में धारण करवा देना बेटा, जिससे आपके बच्चे को अवश्य ही पूर्ण लाभ होगा। जिद नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। अभी किसी जिद और गुस्सा करता है? जी जी गुरुजी, बहुत चिड़चिड़ाहट पर बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं बेटा, ये उपाय करिए, आपके बच्चे का कल्याण अवश्य हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है श्वेता गुरुजी। कितने वर्ष के हो बेटा आप? बेटा कितने वर्ष के हो? 45 वर्ष के हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मेरे माँ का नाम है सुशीला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। बेटा अपने बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखो। स्वास्थ्य काफी खराब रहता है, शरीर में काफी कष्ट रहता है बेटा आपको। कमर में कष्ट रहता है। हाँ बेटा, शरीर में कष्ट है, नसों की दिक्कत है बेटा, राहु शनि का दोष है कमर में, पैरों में, टांगों में। इसके अलावा बेटा अपने बच्चे को लेकर भी परेशान रहोगे, बच्ची को लेकर भी परेशान रहोगे। आपके घर में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है बेटा, जिसके कारण बच्चे भी बीमार रहेंगे। एक तो इसके लिए बेटा करना क्या है, रोजाना बेटा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। और बेटा थोड़ा घर में आटे का चूरमा बनाएं, उसमें शक्कर और काले तिल डालने हैं। संध्या काल में बेटा आपको, आपके पुत्र को और आपकी पुत्री को बेटा उसको चींटियों को डालना शुरू कर दो। इसके अलावा बेटा 5 बुधवार 1 जटा वाला नारियल सरसों के तेल का तिलक लगा के मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है। आपको, आपके पुत्र को और आपकी पुत्री को बेटा तीनों को ही शुद्ध पन्ना रत्न बेटा धारण करना है। और बेटा केतु की और बेटा पितरों की शांति अवश्य करवानी है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपकी बेटा जीवन में आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बता दो। संजय सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी झारखंड से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 40 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 4 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा ये बताओ बेटा, पिछले दिनों व्यापार में हानि खाई है बेटा काफी? जी गुरुजी। व्यापार में हानि हुई है बेटा आपको? जी गुरुजी। अभी कोई बेटा नया काम करना चाहते हो? जी गुरुजी, मैंने है ना कपड़े का शोरूम ओपनिंग गुरुजी, वो चल नहीं पा रहा, घाटा हो रहा था। बेटा इसको बंद ही कर दीजिए और कोई बेटा आप खाने पीने से संबंधित आप व्यापार शुरू करिए। आपको खाने पीने के कार्य क्षेत्र में ही बेटा सफलता मिलेगी। आपको बेटा शुक्र के उपाय करने हैं बेटा और राहु की शांति करनी है। एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बेटा गोमेद रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बुधवार को सूर्यास्त के बाद धारण करें। रोजाना बेटा कबूतरों को, पक्षियों को बेटा आप जौ खिलाना शुरू कर दीजिए। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान किया करो। और शुक्रवार के दिन बेटा थोड़े दूध के पेड़े या तो मंदिर में जाके बेटा आप अर्पण करो, ब्राह्मण को दान करो, या छोटे गरीब लड़कों को अपने हाथ से बेटा बांटना शुरू कर दीजिए। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है और रात को जूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। और शराब, तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटखे का सेवन बेटा बिल्कुल भी ना करें। ये उपाय अवश्य करें। योग्य विद्वान से राहु और शनि की शांति अवश्य करवाएं बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। 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 बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं कहता हूँ जी। बेटा अपना नाम बताओ पूरा। रमेश चंद। कितने वर्ष के हो बेटा आप? मैं लगभग 58 साल की। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। श्रीमती बसंती देवी और मठी
बसंती देवी लोकल नाम था उनका। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। हाँ बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा ये बताओ बेटा, अभी रोजगार में, व्यापार में कोई लाभ नहीं मिल रहा? कोई भूमि का, प्रॉपर्टी के लेन देन का काम करते हो? हाँ जी। लेकिन रोजगार में कोई लाभ नहीं मिल रहा बेटा? नहीं। आप बेटा मंगलनाथ की पूजा करें, मंगल की बेटा शांति करवाएं। आपका मंगल पीड़ित है। एक तो बेटा क्या करना है, तांबे की एक नई लुटिया बेटा सोमवार को लेकर आनी है और मंगलवार को सुबह उस लुटिया को अच्छी तरह धो के उसमें शहद भरकर घर के पूजा के स्थान पे स्थापित कर देना और उसका मुख लाल कपड़े से बांध देना। उस लुटिया को रोजाना आपने रोली का तिलक लगाना है। इसके अलावा रोजाना बेटा आपको आपके घर में आपकी पत्नी को या परिवार में बोल दीजिए, एक रोटी रोज बनानी है गुड़ वाली, यानी आटे में गुड़ डालकर एक रोटी घर में रोज बनाएं। उसको दोपहर के समय आधी रोटी बेटा तोड़कर कुत्तों को डाल दें और आधी रोटी तोड़कर कौवों को डाल दें। ये प्रयोग करना है आपको और मंगल और राहु की योग्य विद्वान से शांति करवा के मंगलनाथ की बेटा पूजा अवश्य करवाएं। शराब बिल्कुल नहीं पीनी। जिस बेड पर बेड सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। रात का खाना नीचे बैठ के खाना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। माँ देवी आप पर कृपा करेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम मंजू है, अलीगढ़ से हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो? अलीगढ़ से। बेटा अपनी उम्र बताइए मुझे। 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 19। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा बेटा ये बताओ, पिछले 2, 4, 6 महीने से घर में कुछ ना कुछ बेटा पैसे की बर्बादी हो रही है, पैसे की बरकत नहीं हो रही घर में? हाँ जी। बेटा ध्यान रखना, वर्तमान का समय और आने वाले 2 वर्ष आपके लिए, आपके पति के कार्य के लिए, पति पत्नी के दोनों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पैसे की ज़्यादा बर्बादी, पैसा डूबेगा, पैसा बीमारी पर जाएगा, पैसा नुकसान में जाएगा। इसके लिए बेटा आपको करना क्या है, 8 किलो गुड़ और 8 किलो जौ मंगलवार के दिन बेटा उसको बहते पानी में आपको और आपके पति को प्रवाह करना है। और एक बेटा आपको पति पत्नी दोनों को रूबी रतन बेटा, सूर्य का रतन बेटा अवश्य धारण करना है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, आपकी क्षमता बढ़ेगी। इससे आपको लाभ मिलेगा। पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहां से एक लाल रंग की बेटा फिटकड़ी लेकर आनी है। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के, कपड़ा चमकदार होना चाहिए, उसको धूप दीपक दिखा के घर के धन के स्थान पर रखें। पैसा व्यर्थ में वेस्ट होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और पति को बोलना रात के समय कुत्ते को दूध पिलाना है। ये उपाय बेटा करें, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। घर में पितरों की शांति अवश्य करवाइए। और सूर्य के उपाय के लिए आपको रूबी रत्न पति पत्नी दोनों को धारण करना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम हरिओम हरिओम।